कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको दिल की गहराई तक छू लेने वाली क्लासिक हिंदी कहानी सुनना पसंद है तो आपके अपने चैनल वेडिक्टेड 09 को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कथा उस समय की है जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर कर लगाने के लिए एक नया विभाग बनाया था। इस विभाग में वेतन के साथ साथ अवैध कमाई की संभावनाएं भी बहुत थीं। इसी कारण लोग इस नौकरी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। उसी दौर में मुंशी वंशीधर नाम का एक युवक था। उसने फारसी भाषा का अध्ययन किया था क्योंकि उस समय ऊंचे पदों तक पहुंचने के लिए यही भाषा सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती थी। वंशीधर का परिवार साधारण था और आर्थिक स्थिति कमजोर। जब वह नौकरी की तलाश में घर से निकला तो उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, ऐसी नौकरी करना जहां अवसर मिले तो अतिरिक्त कमाई भी की जा सके। दुनिया आदर्शों से नहीं, चालाकी से चलती है। वंशीधर ने पिता के चरण छुए, लेकिन मन ही मन उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने विवेक के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा। कुछ समय बाद उसे नमक विभाग में निरीक्षक का पद मिल गया। घर में खुशी का माहौल बन गया। 6 महीनों के भीतर वंशीधर ने अपनी ईमानदारी, अनुशासन और काम के प्रति निष्ठा से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर लिया। एक ठंडी रात की बात है। वंशीधर अपने कार्यालय में विश्राम कर रहे थे। अचानक गाड़ियों की आवाज और लोगों की हलचल से उनकी नींद खुल गई। पास ही नदी पर बना पुल था। उन्होंने हथियार संभाला और घोड़े पर सवार होकर पुल की ओर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बैलगाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही है। पूछताछ करने पर पता चला कि ये गाड़ियां क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यापारी और जमींदार पंडित अलोपीदीन की हैं। जांच करने पर मालूम हुआ कि गाड़ियों में अवैध रूप से नमक ढोया जा रहा है। वंशीधर ने तुरंत गाड़ियों को रुकवा दिया। कुछ ही देर में पंडित अलोपीदीन स्वयं वहां पहुंचे। उन्हें अपने धन और प्रभाव पर पूरा भरोसा था। उन्होंने पहले विनम्रता से फिर लालच देकर वंशीधर को मनाने की कोशिश की। रिश्वत की रकम बढ़ती गई, लेकिन वंशीधर टस से मस नहीं हुए। अंततः उन्होंने कानून के अनुसार पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। अगले दिन यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। अदालत में मुकदमा चला। प्रभावशाली गवाह, कुशल वकील और सत्ता और कुछ पंडित अलोपीदीन के पक्ष में थे। वंशीधर के पास केवल सच्चाई थी। न्यायालय में फैसला हुआ कि सबूत पर्याप्त नहीं है। पंडित अलोपीदीन को रिहा कर दिया गया। उल्टा वंशीधर को यह कहकर फटकार लगाई गई कि उन्होंने बिना समझदारी के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को परेशान किया। कुछ ही दिनों में वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। टूटे मन और भारी कदमों से वह घर लौटे। पिता ने कठोर शब्द कहे, मां दुखी हुई, पत्नी मौन रही। एक ईमानदार व्यक्ति को समाज से वही पुरस्कार मिला, अपमान। 1 सप्ताह बीत गया। एक शाम जब वंशीधर के पिता पूजा में लीन थे, तभी घर के बाहर एक शानदार गाड़ी आकर रुकी। भीतर से पंडित अलोपीदीन उतरे। वंशीधर चकित रह गए। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, मैंने बहुत से लोगों को अपने धन से खरीदा है, लेकिन पहली बार किसी ने मुझे मेरे ही खेल में हरा दिया। वह तुम थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वंशीधर की ईमानदारी ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। फिर उन्होंने एक दस्तावेज निकाला और वंशीधर के सामने रखा। वह उनकी पूरी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक नियुक्ति पत्र था। वंशीधर की आंखें भर आईं। उन्होंने स्वयं को इस पद के अयोग्य बताया। इस पर पंडित अलोपीदीन मुस्कुराए। मुझे चतुर नहीं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। धन की रखवाली वही कर सकता है जिसके हाथ साफ हों। कांपते हाथों से वंशीधर ने दस्तखत किए।
पंडित अलोपीदीन ने उन्हें गले लगाया। उस दिन यह सिद्ध हो गया कि धन भले ही सत्ता दिला दे, लेकिन सम्मान केवल सत्य देता है। यह कहानी है उस ईमानदारी की जो धन और सत्ता के सामने भी नहीं झुकी। नमक का दरोगा धर्म, कर्तव्य और सत्य की अमर विजय की कथा है, जहां एक साधारण इंसान पूरे सिस्टम से टकरा जाता है। इसी प्रकार की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए विचार नई कहानी के साथ। हाँ, और वीडियो को लाइक जरूर करें।